हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वे सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो है मेंसुरेशन को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है 2D में हम लोग पढ़ेंगे और एक पार्ट जो है वो 3D में पढ़ेंगे। तो 2D में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2D में जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला नंबर स्क्वायर पढ़ेंगे, दूसरा नंबर पढ़ेंगे हम लोग रेक्टेंगल पढ़ेंगे इसमें, और जो है सी नंबर में थर्ड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे सर्कल पढ़ेंगे, फोर्थ नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल पढ़ेंगे, 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेपीजियम पढ़ेंगे, 6 नंबर हम लोग पढ़ेंगे रोहम्बस पढ़ेंगे, 7 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ये नहीं आपका ये हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। 7 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है 8 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जो है उसी तरह जो है 3D में क्या पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर पढ़ेंगे, सेकेंड नंबर हम लोग पढ़ेंगे कोन पढ़ेंगे, थर्ड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब पढ़ेंगे, फोर्थ नंबर हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड पढ़ेंगे। इस तरह जो है हम लोग आगे देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में हम जानेंगे कि स्क्वायर क्या है। तो सबसे पहले जो है स्क्वायर देखते हैं कि स्क्वायर क्या है। हम लोग जानेंगे फर्स्ट नंबर में स्क्वायर। स्क्वायर में क्या क्या होता है, इसका नाम लेते हैं, इसका नाम बी, इसका सी, इसका डी पढ़ेंगे। इसमें दो डायगोनल होता है, 2 डायगोनल होता है इसमें, यानी 2 बिकॉर्ड होता है इसमें, और दोनों बिकॉर्ड जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, 90 डिग्री पर। और इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है इसका। और इसके सभी साइड क्या होते हैं, स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो है इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे इसमें कि ए बी यानी यह बराबर इसके और यह बराबर इसके और यह बराबर इसके होता है, यानी ए बी बराबर किसके होगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के, और बी सी जो है बराबर होगा किसके, सी डी के, और सी डी बराबर किसके होगा, ए डी के। यानी ये सभी क्या है हमारा साइड दिया हुआ है, यानी इसके सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी किसी त्रिभुज के जो है किसी जो स्क्वायर का जो है सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी लिखेंगे ऑल साइड्स क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा नंबर में क्या होता है कि इसके डायगोनल होते हैं, यानी ए सी इक्वल टू क्या होगा, तो बी डी। ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, यानी ये क्या है, तो डायगोनल है, इसके डायगोनल है, जिसको हम लोग हिंदी में बिकॉर्ड कहते हैं। थर्ड नंबर क्या है कि इसके बिकॉर्ड जो है यानी जो है क्या होता है, इक्वल होता है, यानी एओ बराबर ओसी होगा, ओ बी बराबर क्या होगा, ओडी होगा। यानी एओ बराबर क्या होगा, तो ओसी, और ओ बी बराबर क्या होगा, ओडी होगा। यानी सभी क्या होगा 90 डिग्री होगा, और कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी क्या होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पर 4 नंबर में कोण ए
बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। इतना सारा कंडीशन इसमें पढ़ना है। और इसका हम लोग एरिया के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज स्क्वायर का एरिया क्या होता है। फर्स्ट नंबर में फॉर्मूला हम देखेंगे क्या है। तो किसी स्क्वायर का जो है एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी इसको लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर। उसके बाद जो है इसका पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर इसका क्या होगा? पेरीमीटर इसका क्या होगा? तो 4 इंटू क्या होता है? साइड होता है। थर्ड नंबर में जो है इसका डायगोनल पूछा जाएगा तो क्या होगा? डायगोनल पूछा जाता है, इसका होता है रूट अंडर 2 इंटू साइड होता है। अगर वही जो है अगर साइड पूछा जाएगा तो साइड पूछा जाएगा क्या होगा? और यहाँ पे साइड पूछा जाएगा तो क्या होगा? तो पेरीमीटर बाई क्या होगा? 4 होगा। अगर पूछ दे कि पेरीमीटर दिया है तो साइड क्या होगा? तो साइड इक्वल टू होता है पेरीमीटर बाई 4 होता है। अगर एरिया दिया हो, साइड पूछेगा, एक साइड पूछेगा तो एरिया बाई क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा। उसी तरह जो हम नेक्स्ट देखेंगे कि रेक्टेंगल में क्या क्या कंडीशन होता है। तो रेक्टेंगल में जो है रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है और उसके ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी उसके सभी एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और उसके डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है और उसके डायगोनल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री के एंगल नहीं बनाते हैं। तो हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल में रेक्टेंगल में देखेंगे तो रेक्टेंगल में इसमें भी 2 डायगोनल होता है। इसका नाम रखते हैं ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। इसके अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये आप लिखेंगे इसमें कंडीशन क्या होता है? तो ए बी वो इक्वल होगा किसके? तो सी डी के। और यह बी सी जो इक्वल होगा वो किसके होगा? तो ए डी का होगा। यानी बी सी इक्वल टू किसके होगा? तो ए डी का होगा। दूसरा नंबर जो है इसमें जो है ऑल एंगल्स जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, यानी सभी 90 डिग्री के इस पर एंगल बनाएंगे। या आप लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का होगा। इसका डायगोनल कौन सा है? थर्ड नंबर में जो है यह जो है ए सी और बी डी क्या होगा? या आप लिखेंगे ए सी बराबर बी डी। ये क्या है? तो डायगोनल है, इक्वल होता है। अब इसका हम फॉर्मूला का बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट में फॉर्मूला क्या होता है? तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है, इसको लेंथ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ, यानी बी से डिनोट करते हैं। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा? तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। उसी तरह इसका पेरीमीटर का बात करेंगे। इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। और इसका जो है अगर लेंथ पूछा जाएगा, अगर एरिया दिया हो लेंथ पूछा जाएगा तो लेंथ बराबर होता है एरिया बाई ब्रेथ होता है। वही जो है अगर ब्रेथ पूछा जाएगा तो एरिया बाई क्या होगा? तो लेंथ होगा। फोर्थ नंबर में इसका फॉर्मूला होगा। इसका डायगोनल कैसे निकालेंगे? डायगोनल क्या होगा? तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। अगर जो है पेरीमीटर दिया हो, अगर पेरीमीटर दिया हो, अगर इसमें लेंथ और ब्रेथ पूछे तो सेम जो है जिस तरह हम स्क्वायर में बताया है उसी तरह इसको भी निकाल सकते हैं। थर्ड नंबर देखेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ट्रायंगल में जो है एक बेस के आधार पर जो है और एक जो एंगल के आधार पर जो है ट्रायंगल को, त्रिभुज को जो है बांटा गया है। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे बाई बेस, बेस के आधार पर जो है ट्रायंगल को कितने भागों में बांटा गया है, और जो है एंगल बेस बांटा, यानी जो एंगल के आधार पर कितना बांटा गया है, यानी बाई एंगल, एंगल के आधार पर और बेस के आधार पर कितना भागों में बांटा गया है। तो बेस के आधार पर जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है। यानी पहला होता है, ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तो इसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी सभी साइड्स क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। और जब ये सभी साइड इक्वल होगा तो इसके ऑल एंगल्स क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। यानी ये सभी एंगल कितना डिग्री का बनाएगा, तो 60 डिग्री का बनाएगा ये। तो यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बराबर कितना डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री का होगा। और जो है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा। यानी सेकेंड नंबर में क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ये क्या होगा, तो ए सी ए होगा। यानी इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी तरह जो है इसका एरिया का बात करें, यानी फॉर्मूला का बात करें, तो फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट नंबर में, तो एरिया हो जाएगा इसका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। उसी तरह जो है अगर इसका हाइट पूछे या इसका पेरीमीटर पूछे तो कैसे निकालेंगे, इसका हाइट पूछे तो क्या होता है √3/2 इंटू साइड। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है उसको हम देखते हैं। दूसरा नंबर है इसका आइसोस्केलस ट्रायंगल, स्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल को हम लोग हिंदी बोलते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, यानी 2 साइड्स आर इक्वल हो। यानी यह साइड इस साइड के इक्वल होगा, यह क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो 2 साइड अगर इक्वल होगा तो इसका 2 एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर में ए बी किसके इक्वल होगा, तो ए सी को होगा, और इस साइड के जस्ट सामने वाला एंगल इक्वल होगा, और इस साइड के जस्ट सामने वाला एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी हो जाएगा। और ये जो है इसका फॉर्मूला जो है बेसिक जो है हम लोग ज़्यादातर हीरोइंस के फॉर्मूला पर हम लोग ज़्यादातर यूज के बनाते हैं। हीरोइंस के फॉर्मूला को हम लोग आगे पढ़ेंगे। थर्ड नंबर में क्या होता है उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे स्केलिंग ट्रायंगल, यानी बेस के आधार पर तीसरा नंबर जो ट्रायंगल होता है हम लोग पढ़ेंगे उसका स्केलिंग ट्रायंगल। थर्ड नंबर क्या होगा, तो स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है, तो इसमें जो है इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। यानी यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या होगा सी, यानी
जिसके सभी साइड्स इक्वल नहीं होंगे उसके सभी एंगल्स भी इक्वल नहीं होगा। यहाँ आप लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। यहाँ आप लिखेंगे एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी होगा। उसी तरह जो है हम एंगल के बेस पर जो है त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया, यानी 3 होते हैं। फर्स्ट नंबर में होता है राइट एंगल ट्रायंगल, सेकंड नंबर में होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, थर्ड नंबर में होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसका फिगर बनाते हैं। ये 90 डिग्री का होता है। इसका एरिया का बात करते हैं। इसका एरिया क्या होगा, तो इसको हाइट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर होगा इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। और इसका जो है यह एंगल बी जो होगा वह 90 डिग्री का होगा। और बाकी जो 2 एंगल होगा वो क्या होगा, एक्यूट होगा। उसी तरह ऑब्ट्यूज में क्या होता है, तो ऑब्ट्यूज में जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में यह जो है 90 डिग्री से क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, यानी ए बी सी, यानी यह हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 35 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा यह, यानी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ये लिख देते हैं 60 डिग्री, ये हो जाएगा 75 डिग्री। इसी तरह जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, यह जो है कोई एक ट्रायंगल क्या होगा 90 डिग्री से अधिक होगा, तो इसको बनाएंगे, यानी इसको लिख देते हैं 120, इसको 30 डिग्री और इसको 30 डिग्री। इसका नाम ए बी सी।